हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि हमारा क्या था कि हमने स्टैटिस्टिक के जो चैप्टर नंबर 11 को पूरी तरह से लास्ट की वीडियो हमने फिनिश कर दिया था। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी और नए एनर्जी के साथ होगी। ठीक है, बस यार, अगर आप लोग में से ऐसा कोई स्टूडेंट है ना जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा ना, तो आप सभी लोग यार मोस्ट वेलकम के चैनल पे आ गए हैं। और जब चैनल पे आ गए तो बस एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखो सब्सक्राइब करने से आप लोगों को, हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। चलो, बच्चों का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, हम और अच्छे से आपके लिए मतलब काम करते हैं। इससे होता है क्या ना कि चलो बढ़िया रहेगा कि काम करेंगे और काम करने में मज़े भी आते हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है ना, उसकी आज हमारा शुरुआत होगी। आप कह सकते हो कि ये जो वीडियो होगी ना, ये मतलब चैप्टर नंबर 12 की पार्ट मतलब फर्स्ट होगा। तो एक तरह का इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा? एक तरह का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारे क्या चैप्टर नंबर 12 कह रहे हैं इंडेक्स कहते हैं, फिर आप कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, फिर आप कह सकते हैं इसको सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सूचकांक। ठीक है, तो अब मेन सवाल आता है कि इसमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, ये कितने नंबर का आएगा। तो भाई यहाँ से मैं बताऊँ ना, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का न्यूमेरिकल का पक्का है, और यहाँ से आपका थ्योरी का भी क्वेश्चन आपके बड़े मतलब ये जो चैप्टर है आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे के जाएगा। मतलब लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है 6 नंबर के, 4 नंबर, 5 नंबर के, तो वहाँ से मतलब यहाँ से टॉपिक आने के ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो 1 बाय 1 कवर करना। पहले कह रहे हैं सूचकांक क्या होता है, फिर उसकी विशेषता क्या होती है, अगर सूचकांक बनाते हैं तो उसकी क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, समस्या क्या होती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 टॉपिक को कवर करते हैं। पहले देखो सूचकांक का मतलब क्या होता है। कह रहे सूचकांक सांख्यिकी का वह माप होता है जो समय स्थान के आधार पर चरों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि सर समझ नहीं आया तो बिल्कुल देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ समझना। इसका मैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यार अभी आप लोग स्कूल जाते हैं, फिर आप जब मान लो 6 या 7 क्लास में होते होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आपका स्कूल होगा तो वहाँ पर क्या होता था, ठीक है समझाने से, वहाँ पर क्या होता था कि पहले बड़े बड़े चूरन आते थे। चूरन होता था, आप कमेंट करो किस किसने खाया हो। ठीक है, मतलब जब आप तीसरी चौथी में होंगे, दूसरी वगैरह में जो भी क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वो किसने किया। तो पहला ऐसा होता हमारे टाइम पे भी यार, हमने भी उसको बहुत खाया है। ठीक है, तो वो मिलता कितने था पहले, वहाँ पर क्या होता था 1 रुपये का ना, 1 रुपये के 4 चूरन मिलते थे। ठीक है, और बड़े बड़े होते थे, उसमें अलग अलग कलर होते हैं। अगर आप में से किसी ने खाया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर यस हमने भी खाया था, और कौन सी क्लास में खाया था, ये लोग आप कमेंट करके बताइए। तो वहाँ पर देखो क्या होता था, वो 1 रुपये के 4 मिलते थे। ठीक है, प्राइस कितनी होती थी 1, और क्वांटिटी कितनी होती थी भाई 4 होती थी। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखोगे ना, कहीं कहीं स्कूलों के पास क्या तो वो चीज़ें मिलती है, लेकिन वहाँ पर प्राइस क्या सेम है। क्या करूँ मैं, वहाँ पर प्राइस क्या सेम है, लेकिन उसकी क्वांटिटी में क्या फ़र्क आ गया। अब या तो 1 मिलता है या तो 2 मिलता है, या फिर प्राइस में भी चेंज हो सकता है कि 2 रुपये का मान लो 1 पीस हो गया, 2 पीस हो गया, ऐसा करके। तो अब वहाँ पर देखो एक पुराने समय में और एक अब के समय में जो परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब पहला मान लो कुछ अलग था और अब क्या हो गया, तो वो परिवर्तन को ही कौन शो करता है यहाँ पर, सूचकांक। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूचकांक सांख्यिकी वह माप होता है जो समय, तो समय के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि हमने 2015 में 2014 में हमने चूरन खाया था, और आज की बात करेंगे वो 1 रुपये का उस समय 4 होता था, आज का 2 रुपये का 1 पीस है। ठीक है, तो किसके कारण परिवर्तन हुआ? समय के कारण हो सकता है, और थोड़ा सा स्थान के कारण भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि सूचकांक सांख्यिकी का वह माप होता है जो समय तथा स्थान के कारण, ठीक, स्थान के आधार पर चरों में होने वाले परिवर्तन को क्या करेगा, दर्शाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो दूसरा फिर हमारे कह रहे हैं कि सूचकांक की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, अच्छा ये सूचकांक की खास बातें क्या होती है। देखो तो सूचकांक की खास बातें भाई क्या होती है, 3 इसकी खास बातें होती है। और ये जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर की परिभाषा हो सकती है और 3 नंबर की आपकी इसकी विशेषता बन सकती है। ठीक है, तो अब इसमें खास बातें क्या होती है, कह रही है हमेशा सापेक्ष माप को दिखाएगा। क्या कह रहे हो, हमेशा सापेक्ष माप को। ठीक है, आप लोग कहोगे सर ये सापेक्ष माप क्या होता है। देखो सापेक्ष माप का मतलब क्या था, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, सॉल्व करेंगे, तो ये सापेक्ष माप का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत में जो भी हमारे आंसर निकलेंगे वो कहीं की क्या होता है, वो परसेंटेज में शो करेंगे। किसको? परसेंटेज में। ठीक है, तो आप इसमें बना के लिख सकते हो अपनी तरफ से कि जो सूचकांक होता है सांख्यिकी का एक ऐसा माप होता है जो क्या होता है कि मतलब जो चरों में होने वाले, क्या करूँ मैं, जो चरों में होने वाले परिवर्तन को, मतलब चरों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को दिखाता है। मतलब जो भी वहाँ पर चेंजेस होंगे वो हमेशा किस में दिखाएगा, वो हमारा वो कहेगा परसेंटेज में। जैसे आपने सुना होगा, मान लो अभी मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या है, ठीक है, वो क्या 5% की दर से बढ़ रही है, क्या 5% की रेट से बढ़ रही है। तो 5% वर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो वो सब कहेंगे क्या है, वो इंडेक्स है, क्या एक सूचकांक है। क्लियर है यहाँ तक?
दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर संख्यात्मक रूप में होना। हाँ, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप सूचकांक बनाओगे, यहाँ पर जब भी आप सूचकांक के टेबल वगैरह बनाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, वहाँ पर हमेशा क्या सारी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी, वो डेटाबेस होंगी, मतलब वहाँ पर क्या आंकड़े पर आधारित होंगी, कोई शब्द पर आधारित नहीं होंगी। तो इसकी दूसरी क्या विशेषता होती लिखोगे कि जो सूचकांक होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या पर आधारित होते हैं, ना कि शब्दों पर आधारित होते हैं, ठीक है। जिससे आपने देखा होगा जो आपके मान लो क्लास टीचर होते हैं, जो आपका अटेंडेंस की जो मतलब डायरी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों के नाम होते हैं, नाम के साथ सबके रोल नंबर हो गए, एब्सेंट हो गए, कौन से डेज में एब्सेंट हो रहे हैं, वो सारा लिखा होता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो सूचकांक बनाया जाता है तो वो किसके रूप में व्यक्त करते हैं, हमेशा वो संख्या के रूप में व्यक्त होता है। किसमें, संख्या के रूप में होता है, ठीक है। और लास्ट इसकी जो विशेषता कहती है भाई, लास्ट कह रहे हैं कि जो सूचकांक होता है हमेशा किसको कैलकुलेट करता है, वो औसत को, मीन्स कि वो किसको निकालेगा, हमेशा एवरेज को निकालता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितने क्वांटिटी होती है उसको उतने से क्या, मतलब उसका टोटल करके उससे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल ही बात है। तो यहाँ पर सूचकांक क्या होता है, इसकी एक अन्य विशेषता होती है कि जो भी सूचकांक के द्वारा मतलब जो भी सूचकांक ज्ञात किया जाता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, औसतन में ज्ञात किया जाता है। किसमें, औसतन में। तो इसकी क्या आती है, विशेषता होती थी, इसकी परिभाषा, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन आप लोग इसको नोट बना के ले लेना, इसको कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है। क्या करूँ मैं, ये क्वेश्चन भाई पेपर में छपा हुआ है, 6 से 4 नंबर का क्वेश्चन। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 6 से 4 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिट्टो क्वेश्चन छाप देगा कि सूचकांक की रचना में कठिनाइयां, या फिर भाई कठिनाई की जगह एक वर्ड ऐड कर देगा, उसमें क्या ऐड कर देगा, कहेगा समस्या बताइए। मीन्स कि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ सूचकांक बनाता हूँ, सूचकांक का सिंपल मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे होगा, देखो परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा करके टेबल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पर देखो मैंने मान लो एक वस्तु, यहाँ पर वस्तु लिख रहा हूँ, ठीक है, वस्तुएं A B और C ऐसा करके, ठीक है। तो मान लो जो 2000, मान लो ऐसा करके 2015 में A की कीमत कुछ 20 थी, B की कीमत 40 रुपये थी और यहाँ पर C की कीमत मान लो 80 रुपये की, ठीक है। लेकिन 2022 से 23 की बात करते हैं तो इसकी कीमत कितनी हो गई, इसकी कीमत मान लो 38 रुपये हो गई, ठीक है। और इसकी कीमत मान लो कितनी होगी, 60 रुपये हो गई, और इसकी कीमत कितनी होगी, 70 रुपये, ऐसा करके मान लो घट बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ये टेबल दिख रहा है, तो इसी टेबल को ये क्या कहते हैं, सूचकांक होता है। क्यों, क्योंकि भाई इसी के टेबल के द्वारा तो हमें परिवर्तन पता चल रहा है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, यही तो होगा। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे क्या कह रहे हैं कि अगर हम सूचकांक बनाते हैं, मतलब अगर हमें टेबल बनाने के लिए दिया जाता है, तो हमें जब टेबल बनाएंगे तो हमें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ऐसी कौन कौन सी समस्या होगी, ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें होंगी जिनको हमें फेस करना पड़ेगा ऐसा बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट आपके आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पहली जो प्रॉब्लम आपके आती है तो कह रहे हैं सूचकांक का उद्देश्य, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे कि सूचकांक का उद्देश्य। अब ये देखो क्या होता है, अच्छा आप मेरे को बताओ ये मैंने किस चीज़ से बताया, इसका मेन ये टेबल आपको किस चीज़ को शो कर रहा है, बता सकते हो कि नहीं, क्योंकि सर नहीं हमें बस इसमें लिखा है कि वस्तु ABC से ऐसा करके। लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर ये जो है, ठीक, ये जो हमारी क्या है उपभोग वस्तुओं के बारे में, किसके बारे में, उपभोग, ठीक है। तो इस टेबल का एक पर्पस पता चलेगा किसके बारे में, ये उपभोग जो हम कंज्यूम करते हैं गुड्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहले लिखोगे यहाँ पर कि सूचकांक बनाते समय सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, सूचकांक का उद्देश्य डिसाइड करना पड़ेगा। जो हम टेबल बना रहे हैं, जो हम वहाँ पर तालिका बना रहे हैं, उस तालिका का पर्पस क्या है, क्या वो पॉपुलेशन से आधारित है, क्या वो उपभोग से आधारित है, या क्या उत्पादन से आधारित। तो ये आपको क्यों, क्योंकि उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, क्या वो मान लो जन्म दर मृत्यु दर से आधारित है, क्या वो एजुकेशन से आधारित हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सूचकांक की रचना करते समय जो भी आप सूचकांक बनाओगे टेबल, तो उसको आपको करना, उसका एक उद्देश्य आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मान लेते कह रहे हो कि सर हमने ये तो कर लिया, क्या कह रहे हो, ये तो हमने कर लिया, उद्देश्य हमने डिसाइड कर लिया, मान लो हमारे को जनसंख्या पर आधारित हमें सूचकांक बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपने सूचकांक बनाया तो दूसरा आपको समस्या क्या आ जाएगा, आधार वर्ष का चुनाव। अब बात आती है कि भाई आधार वर्ष क्या होता है, हमने इसको पहली बार पढ़ा हुआ है, इसी को आप कह सकते हो, इसको बेस ईयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेस ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेस ईयर का मतलब क्या होता है, देखो यार बेस ईयर का सीधा सा मतलब क्या होता है ना, आप कह सकते हो एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा ईयर, ठीक है, एक ऐसा वर्ष जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या चेंजेस नहीं आए होते, क्या कहते हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होते। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें,
क्या बताओ 2012 हमारा क्या आधार वर्ष हो सका? तो आधार वर्ष का मतलब पुराना, ठीक है, लेकिन वहां पर भी क्या बात समझना है कि ऐसा वर्ष होना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा क्या फ्लेक्सिबल ना रहे हो, मतलब इकोनॉमी में बहुत बड़े क्राइसिस, बहुत बड़े चेंजेस ना आए हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2012 हो सकता है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हो सकता है, और बहुत सारे कहेंगे नहीं। तो भाई नहीं हो सकता। रीजन क्या है? देखो रीजन आपका क्या कह रहा है, रीजन ये होगा कि देखो 2012 में आपने भी सुना होगा कि ऐसा मतलब बहुत सारी अफवाह उड़े थे कि हमारी पूरी दुनिया क्या खत्म हो जाएगी, ठीक है, या फिर बहुत सारे मतलब दुनिया से मान लो कोई उल्का पिंड वगैरह आके टकराएगा, पूरे का पूरे क्या हो जाएगा, दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो, ठीक। तो इससे क्या होता है भाई, मार्केट में ना इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो इसलिए हम वहां पर नहीं कह सकते। या फिर आप और अगर मान लो यहाँ पर आपको जिंदा एग्जाम्पल लेना है ना, तो आप सोचो 2019 या 2020 को हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़े चेंजेस आए थे। कौन सा? कोविड का केस था, कोविड का केस। तो ऐसे ईयर को कभी भी हम बेस ईयर नहीं मानते। बेस ईयर हम एक ऐसा लेते हैं जो बिल्कुल सामान्य होता है, जहां पर बहुत बड़े बदलाव नहीं आते। तो अगर हम बात करेंगे, पहले हमारा जो बेस ईयर लिया आता था वो 2004 को लेते थे, लेकिन इसको क्या होता है, बुकों के साथ अपडेट कर दिया गया। अब इसको क्या होता है, 2011 में लिया जाता है, ठीक है। तो बस याद है ना आधार वर्ष। तो अब आपने उद्देश्य बना लिया है, तो दूसरा आपको डिसाइड करना है कि आप कंपैरिजन किस बेस पे करोगे, तो कौन सा आधार वर्ष होना चाहिए। तो हमें क्या लिखोगे कि सूचकांक की रचना करते समय उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद या निर्धारित करने के बाद हमें क्या होता है, आधार वर्ष का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होना चाहिए जिसमें क्या होता है, बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने दो चीज डिसाइड कर लिया। अब देखो अगला कह रहे वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव। अब देखो आपने मान लो बना दिया, अब बताओ आप वस्तु और सेवा का चुनाव करोगे, ठीक है। तो अब वस्तु बताओ क्या एक ही प्रकार के होते हैं क्या? आप सोचो मैं कह रहा हूँ मेरे को मार्कर का बनानी है, तो क्या मार्कर, मोबाइल फोन वगैरह, ठीक है, कुर्सी वगैरह, या फिर मान लो ब्लैक बोर्ड वगैरह, कपड़े वगैरह, सारी वस्तुएं हैं। तो आपको तीसरा क्या चुनाव करना पड़ेगा कि जब आप टेबल बनाओगे तो आप उसमें किस वस्तु को डाल रहे हो, ये देखो ना। क्या उत्पादन से रिलेटेड है, या फिर क्या कुर्सी, टेबल, चेयर, फोन वगैरह ऐसा करके, लैपटॉप वगैरह या करके, या फिर आप फर्नीचर को ले रहे हो। तो हमें तीसरा उद्देश्य का डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु को ले, कौन सी सर्विस को ले। क्लियर है? चलो ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया, मान लो मेरे को मार्कर का बनाना और कॉपी पेन का बनाना है, ठीक है। तो लेकिन अब तीसरा अगला पॉइंट करें कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का चुनाव, ठीक है। तो कीमतों की बात आएगी ना, तो कीमतें भाई दो प्रकार की होती है, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा, कीमतें हमारी दो प्रकार की होती है। पहला हमारा क्या होता है, यहाँ पर होलसेल कहते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा फुटकर कीमत। क्या होती है? फुटकर कीमत, ठीक है। तो फुटकर कीमत का मतलब क्या होता है, जो सिंगल पीसेस में मिलती हो, ठीक है, सिंगल पीसेस में मिलती हो। और यहाँ पर कह रहा है कि होलसेल प्राइस का मतलब कहते हैं, जैसे आप मान लो मार्कर की पूरी पेटी खरीदना चाहते हो, या किताबों का पूरा आप 10, 15, 20, 50 बंडल खरीदना चाहते हो, तो वहां पर क्या, जब भी हम कोई सामान क्या होता है होलसेल पे लेते हो, तो हमारा सामान क्या होता है, वहां पर सस्ता पड़ जाता है। और जब भी आप सिंगल बाय सिंगल लोगे तो वहां पर सामान आपको क्या होता है, महंगा पड़ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वस्तुओं सेवा की कीमतों का चुनाव करना। और लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा, कह रहा है सूत्र का चुनाव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो यहाँ पर मतलब 2-3 मतलब हमारे को क्या मिलेंगे, इकोनॉमिक्स मिलेंगे जिनके मेथड को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर देखो पहला हमारा जो मेथड मतलब आता है, यहाँ पर एक लास्ट पियर आता है, ठीक है। दूसरे हमारे यहाँ पर क्या आते हैं, पाश्चे आते हैं। और तीसरे क्या होते हैं हमारे यहाँ पर भाई फिशर आते हैं। क्या नाम है? फिशर। ये तीनों क्या होते हैं, इनके अलग अलग अपने मेथड होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब सूचकांक की रचना करोगे तो रचना करने में आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड का अप्लाई करोगे, कौन से मेथड से आपको सूचकांक निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास मेथड क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट पियर का मेथड होता है, पाश्चे का होता है, फिशर का होता है। तो गाइज यहाँ तक क्या होता है, हमारा जो चैप्टर नंबर 12 का जो सूचकांक हमारा है उसका पार्ट 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और बाकी के जो टॉपिक होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।